रात के 12 बज रहे हैं और मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मैं आज रील स्क्रॉल करते करते एक रील पे पहुँची, तो उस रील पे अपने स्टोरी टाइम पे वो टॉक्सिक फ्रेंड्स के बारे में लिखे थे एंड बहुत ही गंदा हुआ था। सो मुझे भी आइडिया आया और मैंने उस पर कमेंट किया कि अगर मैं बताऊंगी ना मेरे साथ क्या हुआ है तो कोई भी रो देगा। तो ये एक कहानी नहीं है, बहुत सारे पहलू है इसके। तो कहानी मेरे बचपन के दिनों से है। जब मैं छोटी थी तब से मेरे एक दोस्त थी, उसका नाम मैं लेट्स सपोज अपर्णा। अपर्णा और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, हम बचपन से लाइक ट्विंस। अनफॉर्चुनेटली वो मेरे घर के बहुत पास रहते थे, बहुत क्लोज, मतलब चल के जाने के लिए भी दूर नहीं पड़ता था। हम लोग पड़ोसी थे एंड हम एक ही स्कूल पढ़े बचपन से और एक ही यूनिवर्सिटी भी पढ़े। फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं दूर गई हूँ। तो ऐसा हुआ कि अपर्णा और मैं हमेशा एक ट्विंस की तरह रहे हैं। हमारे हाइट, हमारा वेट थोड़ा सा डिफरेंस हुआ होगा, लेकिन दूर से हम दोनों को बहुत ही सिमिलर लगता था। शी इज़ ब्यूटीफुल और छोटे से मुझे कंपैरिजन किया गया कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, तुम नहीं हो। उसके फैमिली के से कंपेयर किया गया, मुझे बहुत जन ने बुली किया। मुझे लगता था कि फेक फ्रेंड्स ये सब वो होते हैं जो हमें लाइक बड़े होने के बाद मिलते हैं, सडनली कोई दोस्त बन गया, वो फेक फ्रेंड्स होते हैं। बट मैंने कभी सोचा नहीं था, अपर्णा के साथ मैं बचपन से हूँ, तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो कभी बदलेगी। शी इज़ लाइक सिस्टर टू मी। बट ऐसा नहीं था। इंसान कब चेंज हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हम एक साथ बड़े तो होते हैं, लेकिन हमारे रूट कब डिफरेंट हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो वैसा ही कुछ हुआ है। मैं हमेशा ही उसके लिए खड़ी होती, वो कभी कभी मेरे लिए खड़ी हो जाती। नो डाउट मुझे बचपन में कभी ऐसा नहीं लगा कि उसने मुझे कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, हमेशा स्टैंड लिया, लेकिन मैंने ज़्यादा लिया। और मुझे लगता था कि हर फ्रेंडशिप या हर रिलेशनशिप 50-50 तो नहीं हो सकता है। मैं थोड़ा ज़्यादा कर देती थी, वो थोड़ा कम, बट करती तो थी ना। आई अप्रिशिएट इट। हमारी दोस्ती बहुत बड़ी हुई, हम बड़े तक भी दोस्त रहे। ये 18-20 ईयर्स की फ्रेंडशिप है, या शायद उससे ज़्यादा भी। मैंने कभी वो चीज़ नोटिस ही नहीं की है जो मुझे नोटिस करना चाहिए था। हम बचपन से जिसके साथ रहते हैं हम लोग कभी नहीं सोचते कि हमें नोटिस करना चाहिए। उसकी टेंडेंसी क्या थी, टॉक्सिक हैबिट। मैं अगर किसी और के साथ बात करती तो वो अपसेट हो जाती, गुस्सा, जलस, चलो मैं मान गई, बट वो एक्सट्रीम चली जाती। बट वो सबसे बात करती, मेरे फ्रेंड उसके फ्रेंड, बट उसके फ्रेंड मेरे फ्रेंड नहीं। मैं पहले से इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, तो मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है और उसने मुझे कभी दोस्त बनाने भी नहीं दिया। मैंने ट्राई किया था बट बचपन में भी तोड़वा दिया। मुझे लगा कि वो बचपन की नादानी है, सिली मिस्टेक्स एंड समथिंग। बट ये चीज़ बड़े होते तक भी ऐसे ही रहेगी, यूनिवर्सिटी तक भी सोचा नहीं था। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मेरी कभी आइडेंटिटी नहीं थी मेरी। कोई आपकी आइडेंटिटी स्टोल करता हो, आपके अचीवमेंट्स ले लेते हो, छोटे छोटे चीज़ दिल पे बहुत लगते हैं। अगर मैं कुछ करती,
सच एग्ज़ाम्पल, मेरे स्कूल में तब असाइनमेंट दिया था, तो उसके लिए असाइनमेंट मैं बना के जाती। हम दोनों के असाइनमेंट्स थोड़ा डिफरेंट होते क्योंकि टॉपिक्स डिफरेंट थे होते, तो वो सबसे बेस्ट चूज़ करके ले लेती। मैंने कभी नो बोलना सीखा ही नहीं था और सोचा कि उससे क्या ही दे देती हूँ तो तारीफ़ उसका मतलब उसकी होती। और आई नो कि वो मैंने बनाया, बट वो एप्रिशिएशन मैं किसी और को दे रही थी। मैं फिर भी सोची कि ये फ्रेंडशिप है, छोटी छोटी चीज़ें ही लगते हैं, जब खुद की चीज़ दूसरों को देते हैं ना तो लगता है, और वो इंसान उस चीज़ के लायक ना हो तो और भी। इंसान को एक बार में, 2 बार में, 3 बार में माफ़ नहीं करना चाहिए, बट मैंने शायद बहुत ज़्यादा माफ़ किया है। मुझे लगा कि ये कोई बात नहीं, होता है। मैं ऐसी हूँ कि मैं दुनिया से लड़ जाऊँगी, बट जो क्लोज़ वंस है उससे लड़ नहीं पाती हूँ। तब मुझे नो बोलने में प्रॉब्लम होता था, दूसरों को रिजेक्ट करने में ख़राब लगता था, कन्फ्रंट करने में ख़राब लगता था। आई सफ़र अ लॉट बिकॉज ऑफ माई हैबिट्स। और शायद उसकी भी दोस्त हो के हमेशा एक रहना चाहिए, वही डिमांड करती हूँ एक दोस्त से, बट वो भी नहीं कर पाई। फिर ऐसा होते गया, यूनिवर्सिटी में गया तो मेरे जिससे भी बात होता, एज आई से, वो एक्सट्रोवर्ट है और मैं इंट्रोवर्ट, तो मेरे जितने भी दोस्त बनते वो सब उनसे बात करते, मेरे से नहीं, बिकॉज शी हैव दैट चार्म टू टॉक समथिंग, और मैं इतनी बात नहीं करती, तो मेरे दोस्त भी कम होने लगे। एंड जब मैंने ट्राई किया कि हम मेरे सेपरेट दोस्त बने या सेपरेट ग्रुप हो, शी एक्चुअली ट्राई टू स्टोर एवरीथिंग, मेरी आइडेंटिटी। एक इंसान के लिए अपनी आइडेंटिटी ही सब कुछ होती है, लेकिन जब मैं अपर्णा के नाम से जानने लगी, लाइक ओलिविया एंड अपर्णा, मतलब जैसे कि कभी अलग ही नहीं होंगे, कहीं ना कहीं ये देखने में अच्छा तो लगता है, बट दोस्ती में कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर एक इंट्रोवर्ट है और एक एक्सट्रोवर्ट है तो दोनों मिल के रहना चाहिए, ना ही कि एक की आइडेंटिटी दूसरे को रिफ्लेक्ट करे या बताए, वो चमचागिरी लगता है। और पता नहीं, मेरी आइडेंटिटी, मुझे जो चीज़ पसंद होती थी बचपन से, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे जो चीज़ पसंद हुआ वो उसे वो चीज़ पसंद नहीं, और वो मुझे वो चीज़ पसंद करने नहीं देती। सो पता नहीं था कि जब यूनिवर्सिटी के आखिरी के दिन आए, सो तब हमारे नए ग्रुप्स बने, एक दोस्त भी बनी, उसका नाम आप रोज़ी सोच लीजिए। हाँ, तो वो रोज़ी पता नहीं मेरे से बात करती है अच्छा, लेकिन उस अपर्णा के साथ अच्छा वाइब बन गया, एंड आई एम कूल विद इट। बट पता नहीं था कि वो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगी, और मुझे कहीं ना कहीं अपर्णा से दूर रहना ही था। और पता नहीं बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उन्होंने बहुत कुछ बोला। देन जो मेरी बचपन की दोस्त है, मैं तो चाहूँगी कि वो मेरे साथ कन्फ्रंट करे, बट नहीं, उसने मुझे कॉल करके इतनी गालियाँ दी, इतनी गलौज, पता नहीं बहुत सारी चीज़ बोली। उसके बाद बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए, मुझे कहीं रुको बोलकर, एक इंसिडेंट ऐसा था, हम लोग कैफ़े गए थे और उसके फ्रेंड्स भी आ रहे थे, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, तो मेरे फ्रेंड्स मैं नहीं जानती थी कि कौन थे। उसने मुझे वेट करो कहा, और मैं वहाँ कंटिन्यूसली 3 आवर कैफ़े के बाहर वेट करती रही। मैं कॉल करती रही बट रिसीव नहीं किया। बाद में पता चला कि वो किसी और के साथ चली गई है, तो उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो मुझे कॉल करके एक इन्फॉर्म कर पाए। और बहुत सारे ऐसे ही इंसिडेंट्स हैं। और एक इंसिडेंट कुछ ऐसा है, न्यू इंसान मिलने पर
वो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि फॉर ग्रांटेड ले लेते कि ये तो होगा ही। सब कहीं जाना है कोई पार्टी वार्टी में तो सबसे पूछेंगे, लास्ट में मुझसे पूछेंगे कि जाओगी या नहीं। तब तो मुझे लगता था कि दोस्त है, चलो चले जाते हैं। बट तब पता चला कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है। मैंने कहा ना, मैं सबसे लड़ जाती हूँ, बट अपने से लड़ने में बहुत करेज पता नहीं था मुझे। बस ऐसा लगता है ना, ये कुछ ही हैबिट्स है जो शायद मैंने बताए हो, पर ओवर द ईयर्स हम जितने साल रहे हैं मैंने उसे बहुत चांसेस दिए। 10 ईयर्स से ज़्यादा एक साथ रहे हैं। दोस्ती को ही 18 ईयर्स होने वाले थे, 19-20 ईयर्स, आई डोंट नो। तो मैंने बहुत चांसेस दिए, मैंने कन्फ्रंट करने की कोशिश की, मैंने समझाया, बट वो इंसान नहीं समझा तो मैंने उससे दूरी बना ली। लेकिन लास्ट में उसने जो किया, दैट इज़ टेरिबल। मुझे लगता है कि सिस्टर कोड्स कुछ होते हैं, एंड आई बिलीव कि आप किसी को सिस्टर बोलते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके लव्ड वन या जिसको आप पसंद करते हैं उनसे वही डिस्टेंस बना के रहे। मेरे लिए वो मेरे एक बाउंड्री है, बट उसने वो बाउंड्री भी क्रॉस कर दी। मैं उस चीज़ के बारे में बोलना तो नहीं चाहूँगी, बट वो बहुत एक्सट्रीम चला गया था। मैं ऐसी हूँ कि मैं हेल्दी फ्लर्टिंग में कर दूँगी बर्दाश्त भी नहीं, मैं इंजॉय करूँगी, बट मैं उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, और मैंने नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें मैं इस चीज़ के लिए मैं फिर भी माफ़ कर दूँ कि चलो एक बार है, बट मैंने उसको कहीं जाने के लिए मैं उसे बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता। तो इट इज़ द थिंग दैट जो आपके साथ बचपन से भी वो भी टॉक्सिक हो सकते हैं, यू नेवर नो। टू बी ऑनेस्ट, फिज़िकली ऐसा कुछ हार्म तो नहीं किया है, बट मेंटली ज़रूर बहुत बहुत हार्म किया है। किसी के साथ आप इतने टाइम तक हो, एंड आप सोच, जब सब बोलते हैं ना कि टॉक्सिक फ्रेंड ऐसा होता है वैसा होता है, और आपको लगे कि नहीं दोस्ती ऐसी होती है, आपको गर्ल फ्रेंड्स जो उन पे बिलीव बट वही आप पे बैक स्टैप करे, दैट इज़ रियली हर्टफुल। अभी मेरी कोई गर्ल बेस्टी या गर्ल फ्रेंड्स नहीं है, एक है पर ज़्यादा नहीं है। सो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, और सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा किया होता तो मैं सोचती कि हाँ हम दोनों में ही कुछ हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग या व्हाटएवर, हम दोनों की नहीं बनी। बट जो मेरी दोस्त है, हम लोग की ग्रुप था, मतलब हम लोग 3 जने थे ट्रायो, तो उसने उसके साथ भी वैसा ही किया। ऐसा ही से अपर्णा का बिहेवियर ऐसा था कि पुराने इंसान को भूल जाते हैं जब न्यू आते हैं। सो वही उसके साथ भी वैसा किया। सो मेरे से ज़्यादा भी मेरी जो फ्रेंड है उसके दिल टूटा है, बिकॉज आई सफ़र्ड अ लॉट। तो अब मुझे हर्ट नहीं होता, बट उसने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था।